पाकिस्तान में मानिए कि बुरी खबर का सिलसिला जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा। खत्म ही नहीं हो रहा है। एक जमाना ऐसा था जब पाकिस्तानी थोड़ा बहुत सड़क पे आते थे, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो ये कभी नहीं आए। 1971 में जब इनका मुल्क टूट गया तब सड़क पे नहीं आए, लेकिन जैसे कोई अलग सी चीज हो गई जो लोगों को पसंद नहीं आई तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोगों को करती थी मोबिलाइज और ये लोग आते थे सड़क पे। अब ये हो गए सुन्न। इनको रोज इतनी बुरी खबर, मैं आपको बताता हूं उसमें होता क्या है। आप ये थ्योरी समझिएगा, ये गौरवारिया की थ्योरी है। जब कभी कभी बुरी खबर आती है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं क्योंकि आपको सांस लेने का मौका बीच में मिल जाता है। जैसे एक बुरी खबर जनवरी में आई, ठीक है, अब फिर दूसरी बुरी खबर अगर अगस्त में आएगी तो आपको गैप मिल गया, फिर आप अगस्त में आवाज उठाएंगे, फिर एक बुरी खबर नवंबर दिसंबर में आएगी, आप आवाज उठाएंगे, तो एक साइकिल बन जाता है। पाकिस्तान में हर रोज 4-5 बुरी खबर आती है। अगर लोग सड़क पे आना शुरू कर दिए पाकिस्तानी बुरी खबर की वजह से, तो घरों में नहीं जाएंगे, सड़क पे ही रहेंगे पूरे साल 365 दिन पाकिस्तान। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये एक रिसर्च रिपोर्ट है। पाकिस्तान में 67% गैस के दाम बढ़ा दिया। 67% एक झटके में गैस के दाम 67% बढ़ा दिया। और कब से? बोला कि 1 फरवरी से। तो जो सरकार थी, सरकार ने पाकिस्तानियों को यह नहीं बोला कि तुम्हारी 1 मार्च से बढ़ेगी, 1 मार्च से 67% गैस बढ़ेगी, यह नहीं बोला। उन्होंने बोला नहीं जी 1 फरवरी से बढ़ चुकी है, वो तो हम तुम्हें बताना भूल गए थे, हम बताना भूल गए थे, अब हम तुम्हें बता रहे हैं। तो दोस्तों एक दिन पहले की खबर है, एक दिन पहले की खबर, टुडे सैटरडे, फ्राइडे की खबर है। अब देख लीजिए, तो ये पाकिस्तान का जज्बा है। इस मामले में इनका जज्बा बड़ा तेज है कि किस तरीके से प्राइस बढ़ाना है और ये बढ़ा क्यों रहे हैं, मैं इसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। ये क्यों बार बार दाम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़, इन्होंने बोला कि ठीक है बढ़ा दो। फर्टिलाइजर जो खाद होती है उसका एनग्रो फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड कराची, इनका दाम बढ़ा है 715%, 715%। जब फर्टिलाइजर का दाम 715% बढ़ गया, आप सोचिए कि खाने का दाम कितना बढ़ेगा, क्योंकि जाता तो सब वहीं पे फूड ग्रेन्स। और फिर इसमें काफी चीजें बता रखी हैं कि इसका इतना बड़ा, इसका इतना बड़ा, ये बड़ा, वो। अब छोड़िए ना ये सब चीजें, अब मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। इन्होंने दाम बढ़ा दिया हर चीज के। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको करना है आईएमएफ को खुश, और ये इनकी मजबूरी है क्योंकि आईएमएफ से इनको पैसा चाहिए। अच्छा, आईएमएफ क्यों चाहता है दाम बढ़े? आईएमएफ ये कह रहा है कि भाई तुम 2-4 चीजें करो यार। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं पाकिस्तान किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। प्रॉब्लम इनकी हजारों हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। दोस्तों है ऐसा चक्कर कि आईएमएफ ने बोला है कि आपका जो पूरा ढांचा है ना, आपका स्ट्रक्चर है, आप इसको सुधारो, आप इसका ऑपरेशन करो, सर्जरी करो इसकी। तो उसने कई सारी चीजें बोली। एक तो बोला कि भैया जो टैक्स है, तुम्हारे यहां टैक्स ही नहीं देकर राजी कोई। जैसे भारत में कहते हैं ना कि कुछ अमीर लोग टैक्स देते हैं, फिर गरीब लोग जो हैं, जाहिर सी बात है जो गरीबी रेखा के नीचे वो टैक्स नहीं दे पाते, मिडिल क्लास टैक्स देती है। अच्छा, पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता। पाकिस्तान में जिसकी तनख्वाह आ रही है उसका तो सोर्स पे कट जाता है, उसके अलावा पाकिस्तान में कोई टैक्स देके खुश नहीं है। और टैक्स कलेक्शन इज वेरी वेरी पुअर इन पाकिस्तान। इंडिया में ऐसा हुआ करता था कई साल पहले, अब बहुत बेहतरी आ गई है सिस्टम में, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया हमारा सिस्टम। पाकिस्तान वही 60-70 साल पुराने गाने में आज की तारीख में भी फंसा हुआ है। तो उन्होंने ये बोला कि यार देखो, एक तो अपना टैक्स जो है ना ये तुम बढ़ाओ, दूसरी चीज तुम इंपोर्ट करना बंद करो या कम करो कम से कम। अब पाकिस्तानी इंपोर्ट ना करें तो खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उनके मुल्क में जहां पे 70% आदमी किसान है और किसानी में लगा हुआ है, काश्तकारी में लगा हुआ है, उनकी जमीन पता नहीं क्या है, ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। इकबाल ने कोई शेर वेर इनको सुना दिया, बावले हो गए पाकिस्तानी, क्या जरखेज है। अगर तुम्हारी मिट्टी इतनी जरखेज है तो तुम लोग बाहर से इंपोर्ट क्यों करते हो दालें अपनी? कुछ नहीं है जरखेज वरखेज, इकबाल ने झूठ बोल दिया और इकबाल के झूठ को पूरी पाकिस्तानी कौम ने लपेट लिया। वही शेर एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, चाहे एक रोटी कम खानी पड़े, शायरी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने बोला यार कि अपने खर्चे कम करो। जो आपके सरकार के खर्चे हैं, आपके बहुत ज्यादा खर्चे हैं। वहां पे एक जज का प्रोटोकॉल देख लीजिए। यहां पे जो जज आते हैं, एक्सेप्ट फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहां पे जो नॉर्मल जजेस जाते हैं वो अपनी एक गाड़ी में आते हैं, सरकारी गाड़ी में बेचारे, और चले जाते हैं। वहां पे आप जज का जलवा देखो यार,
पाकिस्तान में पूरी कॉन्वॉय चलती है जज के साथ, वो हूटर बजाते हैं, टों जज साहब जा रहे हैं, और सबके साथ, सिर्फ इनके साथ नहीं, आप उनके फौजी देखो, आप इनके फौजी, मैंने तो हमारे खुद के जनरल्स को देखा है रहते हुए आफ्टर रिटायरमेंट, बड़ी नॉर्मल सी लाइफ, बड़ी मिडिल क्लास सी लाइफ रहती है जनरल्स की, क्योंकि हमारे जर्नलों के पास वो गलत पैसा नहीं है ना, पेंशन पे हैं सब लोग, गलत पैसा है नहीं, तो अय्याशी तो गलत पैसे से होती है, या फिर बाप किसी का इतना अमीर हो। अब पाकिस्तान में क्या है कि सबके बहुत ज्यादा खर्चे हैं, तो आईएमएफ ने बोला कि भैया पता लगाओ किसके पास कितनी वेल्थ है, कुछ हम आपको लगातार पैसे दे रहे हैं, आप लगातार आईएमएफ के पास आ रहे हो, इतने दे दो, उतने दे दो, ये कर दो, वो कर दो, हम मर जाएंगे, हमारे पास खाने को नहीं है। ओ भाई, ये पैसे तुम वापस कैसे करोगे? ये तो एक फंड है, ये किस्म का बैंक है, आपको वापस तो करने पड़ेंगे पैसे, आप करोगे कैसे? इनको कुछ नहीं पता वापस कैसे करेंगे, बस आईएमएफ की स्कीम में चले गए, आईएमएफ के चक्कर में फंस गए, बस आईएमएफ से पैसा लेते रहो। आईएमएफ ने कई सारी चीजें बताई, इन्होंने कुछ नहीं करा दोस्तों, इन्होंने कुछ भी नहीं करा। पाकिस्तानियों ने ना अपना टैक्स स्ट्रक्चर ठीक करा, ना अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग, इन्होंने कुछ नहीं करा। और जजों के कितने मकान हैं, कितने घर हैं, उनके बच्चों की क्या दौलत है, आपके जर्नल हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, कहां पे उनकी दौलत है। आईएमएफ ने इतनी बार इनको बोला, इन्होंने कुछ नहीं करा, राइट, कुछ नहीं करा। लेकिन फिर भी आप खर्चा कैसे पूरा करोगे? तो दोस्तों मानिए पाकिस्तानियों का जो खर्चा है एक महीने का 100 रुपए है, उदाहरण दे रहा हूं आपको बड़ा मजेदार, 100 रुपए का इनका खर्चा है पाकिस्तानियों का, 50 रुपए इन्होंने मांगे तांगे के ले लिए, ठीक है। कुछ इनका टैक्स कलेक्शन हो गया 10-20 रुपए, अब 70 रुपए का तो जुगाड़ हो गया, बाकी के 30 रुपए लाएंगे कहां से पाकिस्तानी? कहां से लाएंगे? देर इज एक्सपोर्ट ये करते नहीं, क्योंकि बनाते कुछ है नहीं, हुनर है नहीं, अकल है नहीं, तो बाकी के 30 रुपए का जुगाड़ कहां से होगा? ये 30 रुपए का जुगाड़ ऐसे करते हैं कि पब्लिक को और जूते मारो, बोलोगे ठीक है 15 रुपए पेट्रोल के भाव बढ़ गए एक साथ, इतने परसेंट, 60-67% आपके गैस के भाव बढ़ गए। तो धीरे धीरे इन लोगों ने ऐसे करा है कि पब्लिक की बिल्कुल कमर तोड़ दी दोस्तों। और आज की तारीख में पाकिस्तानी पब्लिक सड़क पे आने को राजी नहीं है। पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया, पूरा का पूरा इलेक्शन उन्होंने चोरी कर लिया। जिसको प्रधानमंत्री बनना था वो जेल में है, राइट, जिसको फौज बनाना चाहती है उसने मना कर दिया, जो नंबर 3 पे आया है वो बनना चाहता है, और जिसकी कोई बात नहीं कर रहा था वो बनने वाला है। आपको आई स्टोरी समझ में? दोबारा समझाऊं? जिसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था यानी कि इमरान खान, वो जेल में है। जिसको फौज चाहती थी बनाना यानी कि नवाज शरीफ, उसने मना कर दिया। जो नंबर 3 पे आया है यानी कि बिलावल भुट्टो, वो बनना चाहता है, और जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था वो बनने वाला है यानी कि शहबाज शरीफ। ये स्टोरी चल रही है पाकिस्तान की दोस्तों।